डेली रूटीन बताइए थोड़ा सा, क्या रहता है? डेली रूटीन कुछ नहीं रहता, मतलब ऐसा रहता है कि सुबह उठेंगे हम लोग। जब कोचिंग आना रहेगा तो 7 बजे उठ जाती हूँ मैं तो। और नहीं आना रहेगा तो मेरा 8 साढ़े 8 तक चले जाता है, क्योंकि मैं रात को 4:30 बजे तक सोती हूँ। और जब कोचिंग जाना रहता है टेस्ट के लिए तो मैं 2 बजे सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, सबसे पहले उठ के नहाना, बात वगैरह ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। फिर पढ़ाई करते करते फिर मैं 1 o'clock समथिंग खाना खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर शाम का डिनर, बस यही है फिर, और तो कुछ नहीं है। आपका? तो मेरा चालू होता है सुबह 9 बजे से। 9 से आई यूज्ड टू लाइक रीड एनसीईआरटी, और उसके बाद कहीं ऑर्गेनिक की मॉड्यूल रीडिंग। फिर उसके बाद लंच टाइम, नहा धो के वही लंच टाइम। फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ 1 बजे से पढ़ने, 1 बजे से फिर शाम तक लाइक फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग। फिर अगेन एनसीईआरटी रीडिंग अगर मैं फिजिक्स से बोर हो गई हूँ तो। देन फिजिकल केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स बनाए, फार्मूला नोट्स, तो जस्ट मैं फार्मूला रीड करती हूँ। एंड मोस्टली आई प्रेफर क्वेश्चन पेपर्स। लाइक मुझे जेन्युइनली ये फील होता है कि दिस क्रूशियल टाइम 2 to 3 मंथ आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, और डेफिनेटली पेपर विल हेल्प यू। और ये टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। जेन्युइनली हमने सिर्फ फिजिकल और ये सब के फॉर्मूले रिवाइज करे और क्वेश्चन पेपर लगाए हैं। तो जो नए आने वाले हैं मैं उन्हें यही बोलूँगी कि प्लीज़ पेपर सॉल्व करें। और ड्रॉपर्स को तो मसली पढ़ने से ज़्यादा अगर उनके पास नोट्स ऑलरेडी हैं देन गो विद क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अभी मतलब जैसे आप 10-12 घंटे 15 घंटे जो भी पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? पेपर सॉल्विंग को। पेपर सॉल्विंग सबसे पेपर ज़्यादा? में भी फिजिक्स को देना चाहिए, हम्म। बट मेरा नहीं हो पाता है फिजिक्स उस टाइम पे, क्योंकि मैं क्या बॉटनी वगैरह इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे। बट फिर भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ना। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर आप पेपर कैसे दोगे, उसमें आप फिर गड़बड़ा जाओगे। कि आप कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? बायो पहला मोस्ट, फिर अगर मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल आई नो, उसके बाद फिजिक्स। बायो में जैसे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो या क्वेश्चन हाँ, पेपर्स? नहीं एनसीईआरटी, ओनली सिर्फ NCERT? एनसीईआरटी पे फिर एक एमटीजी फिंगरप्रिंट्स आती है जिसमें आपके एनसीईआरटी के होते हैं, मतलब 105 क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब उसमें आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है, क्वेश्चंस भी कंटेंट अच्छे होते हैं, तो आई प्रेफर। एनसीईआरटी का एक चैप्टर रीड करने में कितना टाइम लगता है? ज़्यादा नहीं, दैट वो रीड ऑलरेडी है तो मोस्टली आधे घंटे 1 घंटे। अगर वो चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो मोस्टली 1 से 1.5 घंटे जेनेटिक्स कितना टाइम लगता है? जेनेटिक्स में मुझे 2 घंटे लग गए थे जब मैंने लास्ट रिवाइज किया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, उसके मतलब सिस्टमेटिक नहीं, वो इधर उधर है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। और ऐसा चैप्टर के तो क्वेश्चंस लगा ही लेने चाहिए। और पता है मॉड्यूल भी हमको अच्छा दिया है आकाश वालों ने, मतलब उसमें सेक्शन सी जो है वो बच्चों को लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है, अगर आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हो उसके पहले वो लगा लो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं ना? इंस्टा यूट्यूब दोनों पर? ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।